बाबा साहब ने मालिक बनने की बात कही थी। जब बाबा साहब ने मालिक बनने की बात की थी, और मालिक बन सकते हैं वोट से, और वोट अपना वोट डाल दो और सरकार बना लो और अपने मालिक खुद बन जाओ। इस बार ये दिल्ली के सारे बहुजन, वाल्मीकि और जाटव बहुजन विशेषकर, और जितने भी गुजर, लोधी, अहिर, गढ़ी, ये सब लोग बहुजनों की बहुजन सरकार बनाएंगे, बहुजनों का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुजनों के बिना सरकार नहीं बनेगी। तो झूठा, ये फ्रॉड नंबर 1, ये झूठों का झूठों का भी सरदार है केजरीवाल। तो इनको केजरीवाल की धूर्त सरकार को, धोखेबाज सरकार को, जो पूरी सरकार जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, सारे मंत्री, पावर मिनिस्टर जेल में, इनका रेवेन्यू मिनिस्टर जेल में, ऊर्जा मंत्री जेल में, इसके सारे इकोनॉमिक मंत्री जेल में, सारे मंत्री और एमपी जेल में, सब तो जेल में हुआ है। पूरी सरकार जेल में चली गई और खुद मुख्यमंत्री जेल में गया। क्यों गया? भ्रष्टाचार के आरोप में। केजरीवाल स्वयं भ्रष्टाचारी है। इसने SC/ST कंपोनेंट फंड का एक साल में जो 19,000 करोड़ और 5 साल का ना 19×95 मतलब 1,00,000 करोड़ रुपया SC/ST कंपोनेंट फंड का केजरीवाल ने गमन किया है, मिसयूज किया, दुरुपयोग किया है। ऐसे और दे क्या दिया? झुंझुना क्या दे दिया? नहीं, हम तो टेंट लगाने के लिए, बाबा साहब की जयंती बनाओ तो टेंट का लगाने के लिए जय भीम का टेंट लगाओ, मीटिंग लगाओ, उसके लिए कितने दे दिए होंगे भाई? 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इसने 1 करोड़ दे भी दिया, या 70 में 70 करोड़ दे भी, तो क्या ये तो 19,000 करोड़ एक साल में खा गया। तो बोर्ड ना देश बार बहुजन, बिल्कुल। इनको बहुजनों को अब शेड्यूल कास्ट का मैं बताऊं, एक कह रहे नौकरियां देंगे। कौन सी नौकरी दी? केजरीवाल ने कितनी नौकरियां दी? कोई नौकरी नहीं दी। इन्होंने सारी नौकरियां छीन ली। याद भी, ठेका प्रथा खत्म करना है। ठेका प्रथा कौन सी खत्म करती? आज भी सारे वाल्मीकि समाज के जितने हैं ये झाड़ू लगा रहे हैं, ये सारे के सारे डेली झाड़ू लगा रहे हैं। एक्चुअली है क्या उनके? अरे झाड़ू लगा रहे हैं। पहले कम से कम सरकारी रोल पे हुआ करते थे, उनकी अच्छी खासी तनख्वाह हुआ करती थी, 50,000 60,000। आप 12,000 में झाड़ू लगा रहे हैं, ठेकेदारी भी झाड़ू लग रही है। तो झूठा साबित कर दिया केजरीवाल को। तो झूठा, ये फ्रॉड नंबर 1, ये झूठों का भी सरदार है केजरीवाल। बिल्कुल झूठा नंबर 1 है। ये झूठ बोलता है, बहुजनों के वोट लेने में झूठ बोलता है, ये मुसलमानों के वोट लेने के लिए झूठ बोलता, ये ओबीसी के लिए झूठ बोलता। ओबीसी के वोट तो ले लिए, ओबीसी की हिस्सेदारी कहां दी? सिर्फ एक मंत्री है। आप सरकार के मुख्यमंत्री या ये गए जेल में गए, तो ये बताओ, तो ये कोई ओबीसी क्या इनको नहीं था? उसको मुख्यमंत्री बना देते? नहीं, उसको नहीं बनाया। ये एक्चुअली मैंने बताया ना, ये आरएसएस की ओरिजिन की पार्टी है, ये मनुवादी पार्टी है। बहुजनों को मनुवादी पार्टियां, मनुवादी विचारधारा की किसी भी पार्टी में वोट नहीं डालना चाहिए। ये कांग्रेस, बीजेपी ये गेम मिला जुला गेम खेल रहे हैं, और सिंपल बहुजन समाज पार्टी में हाथी में बटन दबा करके अपनी सरकार बनानी चाहिए। पहले भी सरकार बनाई थी, और इस बार ये दिल्ली के सारे बहुजन, वाल्मीकि और जाटव बहुजन विशेषकर, और जितने भी गुजर, लोधी, अहिर, गढ़ी, ये सब लोग बहुजनों की बहुजन सरकार बनाएंगे, बहुजनों का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो समाज पार्टी दिल्ली में ऑप्शन है। ऑप्शन, बहुत बड़ा ऑप्शन ही नहीं, इस बार जो है बहुजनों का, देखिए बहुजनों के बिना सरकार नहीं बनेगी। और इस बार ये आप पार्टी तो चली गई, सरकार खत्म हो गई, किसकी बने ये बात बड़ी मजबूती से 70 की 70 सीटों पे हम लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। दूसरा, वाल्मीकि समाज के संदीप वाल्मीकि का इस्तीफा ले लिया। तीसरे एक और जो मंत्री उनके थे, राजकुमार, ये तीनों दलित मंत्री थे। इन्होंने कभी 5 साल में एक भी परमानेंट मंत्री नहीं रहने दिया दलित समाज का। तो आप पार्टी ऐसे भी है। ये तो मंत्रियों की हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, मंत्रियों तक को हिस्सेदारी नहीं देते, जनता को हिस्सेदारी क्या देंगे? और मैं उदाहरण, अभी इसी तरह उदाहरण एक दे रहा हूं मुसलमानों का। ये कहते हैं हम मुस्लिमों के वोट चाहिए, मुस्लिमों को वोट चाहिए। इतना कोरोना पीरियड में 2020-19-20 में मरकज जो पवित्र संस्था है, उनके मौलाना जो है ना साद साहब है, उनको बेइज्जत किया, और यहां से लेके पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस लगा दी, और बेचारे सबको नहीं ढूंढो मुसलमान कोरोना फैला रहे, इतना करके मुसलमानों को बेइज्जत किया, बदनाम किया इन्होंने मुसलमानों को। दूसरा उदाहरण, दिल्ली में ये दंगे हुए, ये हिंदू मुस्लिम दंगे किसने कराए? बीजेपी और आप पार्टी ने करवाए दंगे। और आज भी वो क्या नाम हुआ है, ताहिर हुसैन, आज भी बंद है ना, पार्टी से रिजाइन कर दिया, लेकिन आज भी ताहिर हुसैन जी केस भुगत रहे हैं। कौन से? मुसलमानों को जेल में भेजा, दलितों को जेल में भेजा,
खुद भी जेल में गए करप्शन में, और तो और बाबा साहब की विचारधारा के घोर विरोधी है। फोटो लगवाते थे बाबा साहब का और भगत सिंह का। क्या भगत सिंह की जेल डायरी इन्होंने पढ़ी? क्या भगत सिंह की विचारधारा जो भगत सिंह जाति विहीन समाज की संरचना की बात करते थे, बाबा साहब जाति विहीन समाज के। और ये तो केजरीवाल तो रामायण पे जाकर के वो यात्राएं करा रहे, हनुमान के मंदिर में जाकर क्या करेगा ये? चलिए, इनकी मुख्यमंत्री जो है ना आतिशी, वो आतिशी मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि जिस एक परिवार में जिसको आरक्षण मिल गया, पता चला उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो ये आरक्षण विरोधी हैं, और में ये नारी विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं। निर्भया के लिए मैं आपको दिल्ली के दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि निर्भया कांड में आप पार्टी ने बाकायदा आंदोलन किया, निर्भया फंड पैदा किया, और पूरा क्यों? क्योंकि ये जनरल की बच्ची थी। लेकिन जब दिल्ली कैंट में जो वाल्मीकि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कंझावला कांड जो जाटो बच्ची के साथ हुआ, उस कुछ भी नहीं हुआ। तो एक तरफ जब जनरल के हाई कास्ट की बच्ची होती है, उसके लिए निर्वाह कांड के लिए आप पार्टी फंड कर देती है, यहां से लेके विदेश तक का फंड करके उसको पूरा सब कुछ करते। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए करना नहीं चाहिए था, मैं ये कह रहा हूं कंझावला कांड दिल्ली कैंट में जो वाल्मीकि बच्ची के साथ रेप हुआ, उसका क्यों नहीं किया? आप पार्टी ने कौन सा फंड रेज किया? आप पार्टी ने वोट ले लिए, सारे वाल्मीकियों को वोट ले लिए, जाटवों के वोट ले लिए, कंझावला कांड की बच्ची के साथ क्यों नहीं किया? मामला है केजरीवाल नारी विरोधी है। ये 2100 रुपए औरतों को, महिलाओं को ये पैसे देने की बात कर रहा है। इसने ये बताओ, दिल्ली से सटा हुआ पंजाब है, पंजाब में तो आप पार्टी की सरकार है, वहां 1000 रुपए की भी इन्होंने जो कहानी कही थी, तो 1000 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? वहां शेड्यूल कास्ट की 32% से 37% आबादी है, 36-37% एक आबादी। आरोप और बड़ा गंभीर लगाते हैं आप जी, लोग, मानिए। शेड्यूल कास्ट का जो बजट का पैसा होता है SC/ST का, वो पैसा केजरीवाल खा के, गंभीर आरोप आप लोग लगाते हैं। बिल्कुल मान्यवर, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा दिल्ली का बजट, सालाना बजट कितना है? दर्शक भी चौंक जाएंगे। 76,400 करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली सरकार का एक साल में। ये 76,400 करोड़ का अगर हम 24% है SC/ST कंपोनेंट फंड का पैसा, तो वो होता है 19,600 करोड़ के करीब होता है। तो उतना 19,000 करोड़ से ज्यादा पैसा SC/ST कंपोनेंट फंड की बात कर रहा हूं। तो वो कहां गया? केजरीवाल खा गया वो सारा पैसा। वो पैसा केजरीवाल ने ये एक्चुअली माफिया को, शराब माफिया को दे दिया। वो पैसा SC/ST कंपोनेंट फंड का पैसा दिल्ली शीला दीक्षित ने उसको उसमें लगा दिया, स्टेडियम बनाने में लगा दिया। और केजरीवाल ने जानते हो बिजली कंपनियों को दे दिया। 200 यूनिट फ्री जो मिल रही है, जो 200 यूनिट फ्री की बात नहीं, बिजली कंपनियों को SC/ST वो सरकार के पैसे जाने चाहिए ना, SC/ST कंपोनेंट फंड के पैसे जाने। दिल्ली सरकार ने कि आम आदमी पार्टी ने SC/ST कंपोनेंट फंड का पैसा बिजली कंपनी के मालिकों को दे दिया। आम आदमी पार्टी आने से पहले ये अंडानी अंबानी के खिलाफ बोलता था, अब तो नहीं बोलता है बहुजनों का। तो फिर बहुजनों को क्या करना चाहिए आपकी नजर में? अरे सीधी बात है, बाबा साहब ने मालिक बनने की बात कही थी। जब बाबा साहब ने मालिक बनने की बात की थी, और मालिक बन सकते हैं वोट से, और अपना वोट डाल दो और सरकार बना लो और अपने मालिक खुद बन जाओ।